हाउ डू यू फाइंड द डोमेन ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन। आप कैसे निकाल पाओगे स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन? बहुत आसान होती है बेटा, लेकिन आपको सबसे पहले समझना होगा कि बेटा स्क्वायर रूट फंक्शन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इस टाइप के इस फॉर्म में जो आएगा फंक्शन वो आपका स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। अगर बाबू कहीं पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, इस फॉर्म का क्वेश्चन अगर आपके सामने अवेलेबल है, इस फॉर्म का अगर फंक्शन अवेलेबल है, तो समझ जाना है कि मेरा फंक्शन स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट फंक्शन का फॉर्म अंडर रूट एक्स के जैसा होता है। एक्स के जगह पे कोई चीज़ हो सकती है, एक्स के जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकती है, एक्स के जगह पे पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, एक्स के जगह पे रैशनल फंक्शन हो सकता है, एक्स के जगह पे लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ भी हो सकता है बेटा, पर रूट तो रहेगा। विदाउट रूट स्क्वायर रूट फंक्शन ही नहीं होगी, वो तो रहेगा। तो आपको यदि स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन निकालना हो, मैं आपको फंडा बताता हूँ। यदि स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन निकालना हो, एकदम शानदार तरीका है बेटा, मजेदार, लाजवाब। स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन निकालना चाहते हो, एकदम सिंपल। रूट के अंदर जो बातें होगी, रूट के अंदर जो फंक्शन होगी, रूट के अंदर चाहे जो भी वैल्यू हो, रूट के अंदर चाहे जो भी वैल्यू हो, चाहे जो भी फंक्शन हो, उनको आप ग्रेटर एंड इक्वल 0 कर देना। बात समझ में नहीं आ रही है? जब इसका डोमेन निकालना बेटा, जैसे ये तो आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है, मैं इसका डोमेन निकालना चाहता हूं, तो अंदर वाले जो बात है उसको आपको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 करना है। अंदर वाली जो बातें हैं उसको आपको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 करना है। क्यों करूं? क्योंकि बेटा आपको पता है, अगर ये इसके अंदर वाली जो बात है, अगर वह 0 से छोटा है, अगर ये वाले वैल्यू को आप रख देते हो रूट के अंदर, अगर ये वाला वैल्यू हो जाती है, यानी कि रूट के अंदर जब नेगेटिव हो जाती है, तो वह रियल नंबर रहता ही नहीं है। सबसे पहले तो ये सोचो कि स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट फंक्शन किन वैल्यू पे डिफाइन होता है, सबसे पहले ये समझना है। तो जो स्क्वायर रूट फंक्शन है इन वैल्यू पे कभी भी डिफाइन नहीं होगा, निगेटिव वैल्यू पे डिफाइन कभी नहीं होगा। ये डिफाइन होता है तो पॉजिटिव वैल्यू पे, इन वैल्यू पे स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन है। बात समझ में आ रही है बेटा? और 0 पर भी डिफाइन होता है, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 0। तो आपको मैं क्या किया हूँ, ये जो अंदर वाली बात है उसको 0 से बड़ा लिया हूँ, 0 से बड़ा उधर गया बेटा, और 0 के बराबर भी लिया हूँ। तो आपको स्क्वायर रूट फंक्शन का जब भी डोमेन निकालना है, इसका मतलब आप उन वैल्यू को ज्ञात कर रहे हैं जिन वैल्यू पे आपका स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन है। डिफाइन किन पर होता है? 0 से बड़ा पर। सो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा कि स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन निकालना है तो रूट के अंदर वाले जो बात है उसको आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रख दे रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिएगा। आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ, देखिए। फाइंड द, एकदम इजी क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब इसका डोमेन निकालो। सबसे पहले पकड़ो बेटा, डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब उन वैल्यू को आप ज्ञात कर रहे हो जिन पे आपका फंक्शन डिफाइन है। डोमेन उन वैल्यू को कहते हैं जिन पे फंक्शन तेरा डिफाइन है। अब सोचना है कि मेरा जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वह किन वैल्यू पे डिफाइन होता है? तो पॉजिटिव वैल्यू पे। उन पॉजिटिव वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अंडर रूट के अंदर जो बातें हैं उसको आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 करोगे। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैंने 0 किया इस पोर्शन को। इसको सोल्व करेंगे बेटा। सोल्व करने का तरीका देखो, ये आपका इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी को आप कैसे सोल्व करते हो? इनइक्वलिटी को आप कैसे सोल्व करते हो, इस बात को आपको चर्चा करेंगे हम। फिलहाल आप जानते होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। -1 है, उसको हटाना है, तो दोनों तरफ मैं ऐड कर रहा हूँ। एडिंग बोथ साइड ऑफ +1। मैंने +1 को जोड़ रहा हूँ, तो जैसे ही जोड़ूंगा बेटा ये हट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1। डोमेन निकल गया, यहाँ पर इक्वल टू कर देना। अब डोमेन निकल गया बेटा, इसका डोमेन हुआ -1, इसका डोमेन होगा। इक्वल टू है मतलब इसको इंक्लूड करना है, और उससे बड़ा, तो -1 से बड़ा ये 1 है, सॉरी ये 1 है, तो 1 से बड़ा इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। तो ये होगा आपका डोमेन। सर 1 से छोटा जो है ये सब बात कभी भी डोमेन नहीं हो सकता है।
क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 1 से छोटा वाला जो वैल्यू है उन वैल्यू पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। चलो 1 से छोटा 0 रख लो। तो जब यहाँ पे 0 रखोगे बेटा एफ ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, एक्स के जगह पे जब 0 रखोगे तो निगेटिव नंबर आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट फंक्शन उन वैल्यू पे डिफाइन होता है जो पॉजिटिव देता है। इन वैल्यू पे आपका फंक्शन नेगेटिव हो जा रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव हो जा रहा है, आपका फंक्शन रियल रहा ही नहीं इन वैल्यू पे। सो ये वैल्यू कभी भी डोमेन नहीं हो सकता है। तो मैं आपको डोमेन निकाल के दे दिया बेटा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू को रख दो ये पॉजिटिव आएगी, 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू को रख लो ये पॉजिटिव आएगी। तो क्या आप डोमेन निकाल लोगे? ये हुआ आपको इजी लैंग्वेज में और इजी एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिसमें आपको काम करना है। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो बेटा सबसे पहले। चलो बेटा काम करो, आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल हो गया, प्रेजेंट हो गई क्वेश्चंस। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है या नहीं है? बोलो है या नहीं है? अभी ना स्क्वायर रूट फंक्शन का क्या निकालना बेटा? डोमेन। कैसे करोगे? मैं आपको बताया स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन निकालना हो, रूट के अंदर जो बातें होगी उसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 करके सोल्व करना है। चलो सॉल्यूशन है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 करेंगे, तोड़ दो तो माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। एक्स कॉमा है बेटा, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमा ले लो, x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में देखो x माइनस 2 कॉमा था, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से वही बंदा सोल्व कर पाएंगे जिनको इनइक्वालिटी का नॉलेज है, और जिनको इनइक्वालिटी नहीं आती वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब यहां से मैं आपको बताता हूं कि कैसे सोल्व की जाती है। यहां से 2 केस बनता है बेटा, फर्स्ट केस और एक हो जाता है आपका सेकंड केस। देखो इनइक्वालिटी भी आप सोल्व करना सीख जाओगे। बताओ ये दोनों जो टर्म है, 2 टर्म है, दोनों टर्म का जो गुणनफल है वह 0 से बड़ा है। समझ में आ रही है? 0 से। ये 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वह ग्रेटर देन 0 है। कब ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल कब है? जब ये वाला फैक्टर पॉजिटिव होगा और ये वाला भी फैक्टर पॉजिटिव होगा, तबे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही 0 से बड़ा होता है। ये तो फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में दोनों प्लस में रखो, x माइनस 2 ए भी वाला टर्म को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, यहाँ इक्वल का साइन इक्वल का साइन डाल दो, एंड ए वाला भी टर्म जो होगा वह 0 से बड़ा होगा। सेकेंड केस में क्या होगा? ये जो दोनों फैक्टर है वह दोनों फैक्टर 0 से बड़ा है। ये कब होगा? ये कब होगा? जब ये वाला टर्म नेगेटिव में होगा और ये वाला टर्म भी नेगेटिव में होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस, और प्लस ही तो 0 से बड़ा होता है। तो ये दोनों टर्म को आप निगेटिव करके सोल्व करो। निगेटिव, अब निगेटिव का मतलब 0 से छोटा है बेटा, ऐसे करके यहाँ से सोल्व करो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ से सोल्व करोगे तो आ जाएगा कितना? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब चलो यहाँ पर करोगे तो x लेस देन 2, और यहाँ से करोगे तो x लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब इसको साइन स्कीम पर रखेंगे, इसको मैं अलग रखता हूँ, इसको मैं अलग रखता हूँ। देखो क्या है, सही दिखाई दे रही होगी नहीं आपको? चलो मैं साइन स्कीम पे रखता हूँ बेटा। ये फर्स्ट केस वाला का है, फर्स्ट केस वाला को मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। फर्स्ट केस वाला को मैं साइन स्कीम पे रखता हूँ, फर्स्ट केस वाला है, ये आपका है फर्स्ट केस वाला, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। देखो कैसे आंसर निकलेगा। ए 2 है, 1 है, तो 1 तो छोटा वैल्यू है तो इधर होगा, 2 बड़ा वैल्यू तो इधर होगा। ये कह रहा है कि x का वैल्यू 2 को लो और उससे बड़ा को लो, ये हो गया। ये कह रहा है कि x का वैल्यू 1 को लो और उससे बड़ा को लो। तो इसमें कॉमन पार्ट तो ये है ना बेटा, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट कॉमन है। अच्छा चलो, इससे हमको ये वाला आंसर निकला। चलो सेकेंड केस से चलते हैं। सेकेंड केस क्या है बेटा? दिमाग लगाओ। ये आपका सेकंड केस में चलूँ तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, भी हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब दिमाग लगाओ, एक 1 है, एक आपका 2 है, तो 1 छोटा वैल्यू है तो इधर होगा, 2 बड़ा वैल्यू है तो इधर होगा, राइट। ये कह रहा है कि 2 को लो बेटा और 2 से छोटा को लो, लेना होता है उस पर डॉट सर्कल लगाते हैं, राइट। और एक 1 को लो और 1 से छोटा को लो, तो ये वाला वैल्यू हो गया आपका कॉमन, कॉमन हो गया आपका ये वाला वैल्यू। अब इन दोनों के लिए मैं साइन स्कीम बनाता हूँ।
ए और ए वाला बात के लिए ए फाइनल होगा, ये होगा फाइनल। ये हो गया आपका नंबर लाइन बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिमाग लगाना। एक 2 है और एक 1 है, तो 1 तो छोटा वैल्यू तो पहले होगा, 2 बाद में होगा। एक करें कि एक्स का वैल्यू 2 होगा और उससे बड़ा होगा ए वाला, और एक करें कि एक्स का वैल्यू 1 होगा और उससे छोटा होगा। तो आपका एक्स के मान ए वाला निकला और ए वाला निकला, दोनों को लिखना पड़ेगा, अर्थात डोमेन निकल गया बेटा, आपका डोमेन निकल चुका है। डोमेन निकला क्या, माइनस इन्फिनिटी से 1 को लेना है यूनियन, एक 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, ये आपका डोमेन हो गया। क्योंकि आपको इन वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन होगा, इन वैल्यू पे आपका फंक्शन डिफाइन होगा, इन वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। बात समझ पा रही है? इन 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे वैल्यू है, बट इन वैल्यू पे फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। इनके बीच का एक आध को वैल्यू ले लो, 1.5, 3/2 है ना बेटा, 3/2 को लेकर देखता हूँ। तो 3/2 लेंगे तो हो जाएगा 9/4 माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस में 2, सोल्व करके देखता हूँ। तो 9/4, 9 कितना 2, हम प्लस में 2। अब क्या करोगे बेटा, देखो मैं सोल्व करके बताता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेना बेटा पहले ही। इतना हो जाएगा आपको 4 एलसीएम हो जाएगा भीतर में, तो 9 माइनस 18, अब प्लस में कितना 8 होगा। क्लियर है बेटा? अब देखो 8 9 कितना होगा, आप समझ रहे हैं, 70, 70 में से 18 जाएगा तो निगेटिव आंसर, और निगेटिव आ जाएगा, रूट के अंदर क्या आ गया आपका निगेटिव। इसका मतलब है कि इन वाला वैल्यू पे फंक्शन तेरा डिफाइन नहीं है, इन वाला वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन हो जाएगा और इन वाला वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। 1 से छोटा कोई वैल्यू को ले लो, 0 ले लो, तो 0 ले लोगे तो 0 0 प्लस 2 पॉजिटिव आया आंसर। इधर वाला का कोई वैल्यू ले लो, ये आपको पॉजिटिव आएगा। तो यदि आपके सामने स्क्वायर रूट फंक्शन अवेलेबल हो तो आप इसी टाइप से आप डोमेन निकालोगे, अंदर वाले बातों को आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 करोगे, आपको क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, सोल्व हो जाएगा। तो सेवा समाप्त करेंगे बेटा। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि बस पेशेंस रखो, मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि अब कुछ ही दिन के बाद मैं आप लोग को बता रहा हूं क्रैश कोर्स स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चल।